हे गाइस, कैसे हो। परफेक्ट वर्ल्ड की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। परफेक्ट वर्ल्ड की पिछले एपिसोड में हमने देखा था ड्रैगन दाओ सेक्ट के लोग सी हाउ को रोक दिए थे। वो लोग सिंफुल ब्लड प्लेन के किसी भी लोगों को ऊपर चढ़ने नहीं दे रहे थे। जैसे ही लोग उसको अपोज करने लगे वो लोगों के ऊपर हमला करने लगा। सी हाउ लोगों को बचाता है, जिसकी वजह से फाइट अब सी हाउ के साथ हो जाती है और सी हाउ उनमें से एक को वही जगह मार देता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। अभी भी वो लड़की सी हाउ को धमकाने की कोशिश कर रही है। यूं तो सी हाउ की पावर को देखकर वो सी हाउ से डर रही है, पर फिर भी कह रही है दाओ सेक्ट बहुत ही बड़ा है और तुम यहाँ पर अकेले हो। अगर तुम आगे और बढ़ने की कोशिश करे तो हमारा ड्रैगन दाओ सेक्ट तुम्हें मार डालेगा। तुम हम सभी से अकेले नहीं जीत सकते हो। सी हाउ के ऊपर वो चिल्ला रही है, उसको धमकाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये बात सुनकर पीछे खड़े सिंफुल ब्लड से आए लोग सी हाउ का साथ देने लगते हैं। कहते हैं किसने कहा ये लड़का अकेला है। इसकी बातों को सुनकर और लोग भी आगे आते हैं। कहते हैं हम सभी लोग सी हाउ के साथ हैं। अगर तुम इसको मारने की कोशिश करोगे तो उससे पहले तुम्हें मुझे भी मारना होगा। अब इनकी बातों को सुनकर वो लेडी गुस्साती है, थोड़ा घबराने लगती है। कहने लगती है तो तुम इसकी वजह से अब हमारे साथ रेवल कर रहे हो। तुम्हें इसका अंजाम पता है। तुम सब में से एक एक लोगों को ड्रैगन दाओ सेक्ट चुन चुन कर मार डालेगा। इसकी बातों को सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं, घबरा कर पीछे हटने लगते हैं। पर इसके बाद सी हाउ उस लेडी से कहने लगता है तुम हमारी कोई मास्टर नहीं हो जो हमें कमांड दो। बात करें रेबेलियन की तो वो सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम हमारे ऊपर ऐसे ही रौब जमाओगी तो हम तुम्हारे ऊपर रेबल जरूर करेंगे। तो क्या तुम अब मुझे मारना चाहती हो। ये कहते हुए सी हाउ उस लड़की की ओर बढ़ने लगता है। सी हाउ को अपनी ओर आता हुआ देखकर वो लेडी घबराने लगती है, पीछे हटती है। सी हाउ अपनी एनर्जी बढ़ाते हुए लेडी की और करीब जाने लगता है, धमकाते हुए कह रहा है अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो आओ मुझे मार के दिखाओ। पर इसके बाद वो लेडी अपने वेपन को बाहर निकालकर सी हाउ के ऊपर अपने हंटर से हमला करती है। पर उसी के तुरंत बाद ही हम देखते हैं उस लड़की की पूरी बॉडी उसी जगह पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। असल में जब वो सी हाउ के करीब उसे मारने के लिए आई थी, सी हाउ ने अपने हाथों से उसका गर्दन मरोड़ दिया, उसके शरीर को काट दिया था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। अब ये चीज देखकर सभी लोग खुशी से एकदम झूमने लगते हैं। सभी लोग सी हाउ का जयकारा लगाने लगते हैं। कहते हैं हमारी जीत हुई, अब हमें रोकने वाला इस जगह पर कोई नहीं है। ये कहते ही सभी लोग एक साथ सीढ़ी पे चढ़ते हुए उस डिवाइन वाटर को पाने के लिए ऊपर जाने लगते हैं। लेकिन उनके आगे बढ़ने से पहले सी हाउ उनका रास्ता रोकते हुए कहता है आगे जाने से पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ। इतने सालों तक डीमन ड्रैगन और दाओ सेक्ट आप सभी लोगों को धमकाते रहे, आप सभी के ऊपर अपना रौब जमाते रहे। इसका रीजन यही है कि आप सभी एक साथ इकट्ठे होकर उनके अगेंस्ट खड़े नहीं हो पाते हो। इस हेवन के साइकिल रिलीजन साइकिल को तोड़ने का अब समय आ गया है। ट्रेजर का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होगा। रही बात जो बड़े रिलीजन हैं जैसे ड्रैगन दाओ सेक्ट, इनके लोग इसी जगह पर रुकेंगे। तुम लोगों ने इतने सालों तक सभी लोगों पर जुल्म किया। अगर तुम में से कोई भी डिवाइन लिक्विड को टच भी करने की कोशिश करेगा तो मैं उसको इसी जगह पर मार दूंगा। सी हाउ की बातों को सुनकर ड्रैगन दाओ सेक्ट का एक बंदा सी हाउ को अपोज करने लगता है, धमका रहा है, कह रहा है तुमने हमारे ड्रैगन दाओ सेक्ट के लोगों को मारा है और अब हमारा रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हो। हमारा ये ग्रेट रिलीजन तुम्हें पकड़ लेगा, जिसके बाद तुम्हें ऐसी सजा देगा जिसकी किसी ने इमेजिनेशन भी नहीं करी होगी। लेकिन दोस्तों जो सिंफुल स्टेट के लोग थे वो सभी लोग भागे भागे उस डिवाइन वाटर के पास जाने लग रहे हैं। अब ये चीज देखकर ये ग्रेट रिलीजन के लोग सिंफुल स्टेट के लोगों को चिल्लाते हुए रोकते हैं, क्या तुम्हें मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही है, रुक जाओ। अब सिंफुल स्टेट के लोग जो ऑलरेडी इतने ज्यादा घबराए हुए हैं वो उनकी बातों को सुनकर दोबारा रुक जाते हैं। अब ये ड्रैगन दाओ सेक्ट का पर्सन कह रहा है तुम जो भी हो हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो। ये बात यहीं पर खत्म हो गई है, हमें भी सबके साथ में डिवाइन वाटर के पास जाने दो। लेकिन तब सी हाउ कहता है आज तक तुम लोगों ने सिंफुल स्टेट के लोगों को ओप्रेस किया, अब तुम लोगों ने इतनी ज्यादा करनी करी है तो तुम्हें क्या लगता है तुम लोगों की करने का फल कौन भोगेगा। जिसके बाद अचानक से सी हाउ अपने प्लेस से गायब होता है और फिर उन लोगों के ऊपर तेज हमला होने लगता है। ये हमला सी हाउ का था, जिसके हमले से ही कुछ ही बार में उन लोगों की बॉडी परमानेंटली वहां से डिसअपियर हो जाती है। अब वहां से कुछ लोग मर गए तो जो भी लोग बचे हुए थे घबरा कर वो सभी लोग अब सी हाउ को मारने के लिए उसके ऊपर हमला करते हैं। लेकिन तब सी हाउ बहुत ही स्टाइल में कहता है मजेदार है, अगर तुम लोग मेरे हाथों मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा जरूर प्रोवाइड करूंगा। कहते हुए वो तुरंत ही अपने स्पीयर को बाहर निकालता है और वो लोग जो हवा में सी हाउ को मारने के लिए उड़े हुए थे
एक एक बार में उन सभी लोगों की बॉडी को मार कर डिस्ट्रॉय कर देता है। सी हाओ उस जगह पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक मूव्स दिखाता है, ऐसे सुपर मूव्स जिसको देखकर सभी लोग हैरान। सिनफुल स्टेट के जो ग्रेट रिलीजन के लोग थे वो सभी मारे जाते हैं और सिनफुल स्टेट के जो रियल डिसेंडेंट है वो सभी लोग ये नजारा देखकर हैरान। सी हाओ की पावर को देखकर कह रहे हैं कि आखिर ये स्ट्रॉन्ग बंदा कौन है। सी हाओ उनके सामने आकर खड़ा होता है, कहता है अगर अभी भी तुम लोग एक साथ होकर ब्रेवली इन लोगों से फाइट नहीं करोगे तो हमेशा की तरह ये लोग तुम्हें दबाएंगे। इन लोगों के हाथों हार मानकर तिल तिल करके मरने से बढ़िया है एक बार हिम्मत करो और इनको मार डालो। सी हाओ की बातों को सुनकर इन लोगों की आंखें खुल जाती है। उनमें से एक पर्सन आगे आता है, सी हाओ को थैंक यू कहता है और फिर अपने लोगों को कहता है हमारे ये सेवियर सही कह रहे हैं, अगर हम लोग अभी भी इस तरह से शांत बैठे रहे और हमेशा की तरह इन लोगों की गुलामी करते रहे तो हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हमें फाइनल विक्ट्री तक पहुंचना है तो हमें हिम्मत दिखानी होगी। अब डिसीजन आप लोगों के ऊपर है, आप क्या चाहते हैं? क्या आप हमेशा इसी तरह रहना चाहते हैं या फिर अपनी प्रेस्टीज अपना रुतबा वापस पाना चाहते हैं? अब सी हाओ की बातों को सुनकर सभी की आंखें खुल गई है। वो सभी लोग अब हिम्मत जुटाने के लिए तैयार हो गए हैं। एक पर्सन कहने लगता है हमारा सेवियर सही कह रहा है, ये जानते हुए भी कि ये डाओ सेक्ट के लोग इतने ज्यादा ताकतवर हैं, वो अकेला ही उनके ऊपर हमला करा, हमें भी इसी तरह हिम्मत दिखाने की जरूरत है। सभी लोग एक साथ सी हाओ का साथ देने को मान जाते हैं। फिर सी हाओ कहने लगता है अगर तुम लोगों को आगे बढ़ना है तो रैंकिंग के पीछे मत भागो, बल्कि अपने स्ट्रेंथ को सुधारने के पीछे भागो, अपने प्रैक्टिस करने के तरीके को बदलो, सही तरीका चुनो। किसी से भी बदला लेना एक टेम्पररी काम है, पर अगर तुम्हें अपनी प्रेस्टीज कायम रखनी है तो तुम्हें उस लायक बनना होगा। सभी लोग एक बार फिर से झुककर सी हाओ को थैंक यू कहते हैं और सभी लोग फिर से एक बार डिवाइन वाटर की ओर दौड़ पड़ते हैं। सी हाओ नीचे खड़ा हुआ इन लोगों को देख रहा है। यहाँ पर मरे हुए लोग एक एक करके सी हाओ की एनर्जी से ब्लास्ट होकर फट रहे हैं। सी हाओ कह रहा है अभी इन लोगों का ये सफर शुरू हुआ है, अभी भी ड्रैगन दाओ सेट के लोग बहुत बच गए हैं, वो लोग इनके ऊपर हमला करेंगे। इन लोगों की हिम्मत जुटानी होगी, उनसे फाइट करना होगा, मैं उन लोगों का साथ दूंगा। ये कहते हुए सी हाओ बहुत ही तेजी से सीढ़ी में चढ़ता जा रहा है। सी हाओ को ड्रैगन दाओ सेट के लोग जो छिपे हुए थे देख रहे हैं, देखकर हैरान हो रहे हैं, कह रहे हैं ये आदमी बस अपने मन में सोचने से इतनी खतरनाक मूवमेंट्स कर रहा है। सीढ़ी में और ऊपर आने के बाद हम देखते हैं ड्रैगन दाओ सेट के कुछ लोग सिनफुल स्टेट के लोगों को पकड़ लिए हैं। वो लोग उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तभी सी हाओ की उस जगह पर एंट्री होती है। आते ही सी हाओ उन ड्रैगन दाओ सेट के लोगों को अपने वेपन से पल भर में मार डालता है। ऐसे ही ये सिलसिला चलता है, जहाँ जहाँ पर ड्रैगन दाओ सेट के लोग उस डिवाइन वाटर पर कब्जा करने और सिनफुल स्टेट के लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ सभी जगह पर जाकर सी हाओ उन लोगों को मार रहा है। इस कंपटीशन से उन लोगों का नामो निशान मिटा रहा है। अब सिनफुल स्टेट के लोगों के पास आकर कहता है जो भी रोड उन लोगों के द्वारा ब्लॉक किए गए थे वो सभी अब क्लियर कर दिए गए हैं। अब आप लोगों को रोकने वाला कोई भी नहीं है। आप लोगों ने हिम्मत दिखाई, उन लोगों का डट कर सामना किया। अब ये डिवाइन वाटर आपका है, आप सब इनको कंज्यूम करें और फिर अपने ब्रेन में इसके इफेक्ट को महसूस करें। सी हाओ की बातों को सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, दौड़ते हुए डिवाइन वाटर की ओर बढ़ने लगते हैं। पर वहीं इस कंपटीशन के बाहर कुछ लोग इन चीजों को लाइव अपने मैजिक मिरर से देख रहे हैं। सी हाओ के सारे एक्शंस को देखकर वो सी हाओ को पहचान रहे हैं, कह रहे हैं सिनफुल स्टेट के सारे लोग डिवाइन वाटर तक पहुंच गए और दाओ सेट के सारे डिसाइपल्स उस जगह पर मारे गए। समय आ गया है कि अब ये लोग इस राउंड से बाहर निकले। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को पोर्टल के बाहर दिखाया जाता है जहाँ दाओ सेट के लोग मर मर कर बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर ड्रैगन दाओ सेट की वो लेडी अपने कमांडर को बता रही है, वहाँ पर वो दाओ राइट हमारे ड्रैगन सेट के लोगों को ह्यूमिलिएट कर रहा है। क्या हम लोग उसके सारे एक्शंस को ऐसे ही सहते रहेंगे? क्या हम लोग उसका कुछ भी नहीं करेंगे? मैं ऐसे नहीं देख सकती हूँ। हम लोगों को जल्द से जल्द इस बारे में लीडर को रिपोर्ट करना होगा। लेकिन तब दूसरा पर्सन कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो लड़का बहुत ज्यादा एरोगेंट है और अपने एरोगेंसी में वो बहुत जल्द अपने आप को ही इस कंपटीशन में खत्म कर लेगा। कंपटीशन अभी बहुत ज्यादा बड़ा है, इस छोटे से काम के लिए हम लोगों को लीडर को परेशान नहीं करना है। कंपटीशन में भी बहुत ही पावरफुल लोग हैं जो इस बंदे की एरोगेंस की वजह से इसको उसी जगह पर परमानेंटली मार डालेंगे। और दोस्तों फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, सभी लोग उस राउंड से बाहर निकल आए हैं। हम सी हाओ को देखते हैं जो कि एक सुपर जंप लगाकर एक दूसरे प्लेस में आ जाता है। सारे सिनफुल स्टेट के डिसेंडेंट सी हाओ को देख रहे हैं, कह रहे हैं
आखिर ये बंदा कौन है? ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा है। इस पूरे जगह पे इतना खतरनाक प्रेशर क्रिएट किया गया है, पर इसके बावजूद भी वो इतनी फ्रीली इस जगह मूव कर रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर सिंफुल स्टेट के लोगों के ऊपर ब्लास्ट होने लगता है। सिंफुल स्टेट के लोग घबराकर वहाँ से भागने लगते हैं। सी हाउ ये चीज देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि ये चीज कौन कर रहा है। और बस इसी बात के साथ परफेक्ट वर्ल्ड की ये एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो जरूर से इसके ऊपर एक लाइक करना। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए बहुत जल्द यानी कि 30 मिनट में आएगी, तो इसीलिए इस वीडियो के ऊपर लाइक करके एक कमेंट कर देना। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ